सागर कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में सहमत सत्ता ढाने का किसान जो है अपना आवेदन लेकर आया, लेकिन उसका तरीका जो था वो बेहद अनोखा था। वह अपने साथ में पूजा की थाली लगा के आया, जिसमें फूल भी थे, माला भी थी, मिठाई भी थी और नारियल भी था, अगरबत्ती थी, अन्य जो सामग्री पूजन में लगती है वो लेकर वह वहाँ पहुँचा। और ये किसान जो था आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, जहाँ सभी आवेदक इस किसान के लिए देख रहे थे। और उससे लोगों ने पूछा भी तो उसने बताया कि भगवान के सामने जो है लोग पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा ही कुछ जो है कलेक्टर सागर के दरबार में हो, इसके लिए हम जो है पूजन की सामग्री लेकर आए हैं। दरअसल इस किसान का जो मामला है 4.5 एकड़ जमीन का है। वह न्यायालय से इस मामले को जीत चुका है। गांव के दबंगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया था और इस मामले को लेकर वो न्यायालय गया था। न्यायालय के द्वारा जो है किसान अजीत कुर्मी की ज़मीन को उसके नाम करने का निर्देश दिया गया था और इस कार्य का संपादन जो है जिला प्रशासन के द्वारा होना था। अब तक कार्रवाई न होने के चलते जो है अजीत बेहद परेशान था। उसने कई बार आवेदन दिए जन सुनवाई में, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर उसने एक नया तरीका अपनाया और वह पूजा की थाली लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर जो तैनात अमला था उसने उन्हें अजीत कुर्मी के लिए जो है बाहर किया, परंतु वह अपनी बात रखने में सफल रहा। इस मामले में जब वह कलेक्टर कार्यालय से बाहर आ रहा था तब मीडिया कर्मी से बात करते हुए अजीत ने बताया कि जैसे भगवान की पूजा की जाती है और मनोकामना पूरी होती है, उसी क्रम में मैं जो है कलेक्टर सागर के सामने अपनी बात रखने के लिए आया था कि आप हमारा नामांतरण जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे कर दें, ताकि हम किसान के लिए रोजी रोटी का साधन बन सके। इस मामले में किसान अजीत कुर्मी के द्वारा क्या कहा गया आप सुनिए। लेके आए हो, क्या कारण था मिठाई लेके आने का? सर, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पिछले 4-5 साल से हम परेशान हैं। हमारी ज़मीन रिकॉर्ड से गायब हो गई है। अब ज़मीन हमारी डली है और उसका ना शासन सुन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। डली से हम बहुत परेशान हो गए, तो आज डबल से मिठाई लेके आए थे कि साहब ये कलेक्टर साहब को मिठाई देंगे तो ये हमारी सुन लेंगे। देवी देवताओं का अपन प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो सुन लेते हैं, इसलिए कलेक्टर साहब को चढ़ाई है आज। अब ये सुनते हैं कि नहीं सुनते वो भगवान जाने। कितनी ज़मीन आपकी? 4.5 एकड़ ज़मीन हमारी रिकॉर्ड से गायब ही हो गई है। और गांव के कुछ दबंग लोग हैं वो उस पर हमें खेती नहीं करने दे रहे हैं और 4.5 साल से खेती पड़ती डली है। और हमारा जो कुछ निकलता है हम इसी केस कचहरी के चक्कर में सब लगा देते हैं। जबकि कोर्ट ने आपके पक्ष में ही फैसला दिया था कि 4.5 जो ज़मीन बोले आपको वापस दी जाए। हाँ, तो क्यों नहीं दे पा रहे? क्या पता क्यों नहीं दे पा रहा है। कोर्ट ने फैसला दिया था तो उनने अपील कर दी थी यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ। इनने डबल से एसडीएम साहब के लिए बोला था कि इनकी शीघ्र सुनकर इनको इनकी ज़मीन दी जाए या जो कुछ भी निराकरण किया जाए। पर 1 साल से केस वहीं पड़ा है। जयश्रीनगर नया एसडीएम कार्यालय बन गया है, वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल 28 तारीख को उसमें पेशी भी है, उसमें आज तक RI पटवारी रिपोर्ट नहीं लगी। और तो और अगर आपको जल्द से न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो अब हम एक विधानसभा के चारों ओर एक कलश यात्रा निकालेंगे मोहन यादव जी के यहाँ। अब वही न्याय करेंगे हमारे मोहन यादव जी। जन सुनवाई की एक मजाक के तौर पर तो नहीं बन गई, क्या लगता है? अब हमें तो ये कुछ लगता है ऐसा ही है। यहाँ पे आते तो हैं तो कुछ लोगों का निराकरण होता है, जैसे 100 में से 4 का हो गया, बाकी का तो ऐसे ही जाता है। किसान की तो हालत बहुत ही ख़राब है, किसान का तो कहीं सुनवाई नहीं है जी। ज़मीन कहाँ पे है आपकी? सत्ता ढाना में ज़मीन है सर। जिस तरीके का ये मामला सामने आया है उसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई कर देता
तो इस तरीके के मामले सामने ना आते। इससे जहां एक और जिला प्रशासन की छवि पर असर पड़ा है, वहीं प्रदेश सरकार की उस नीति पर भी असर पड़ा है जिसमें कहा जाता है कि जो किसान हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। परंतु देखने में आ रहा है लगातार किसान परेशान रहता है और किसान के लिए इस तरीके से जो है जिला प्रशासन के नुमाइंदे परेशान करते हैं। अगर ये इस तरीके के मामले लगातार आते रहे तो निश्चित तौर पर ये मामला जहां जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब होगा, वहीं प्रदेश सरकार के मुखिया के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। इस तरीके के मामले ना आए, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करे और जो है किसानों को न्याय दिलाए। धमाका 24 के लिए प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।